हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। आज हम आपको करने कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, इसके हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत इजी तरीके से करेंगे। आप बस शुरू से और एंड तक वीडियो को देखते रहना और एक एक करके अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब आप मुझे कमेंट्स करके कहना। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से लेके जितने भी इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है शायद, इसमें 7 के 7 हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब देखो पहले क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है जी, अब क्या कहा इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर यानी कि एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है प्रत्येक नंबर को, एवरी नंबर को। ठीक है, ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये नंबर कोई भी नंबर दे रखा है उसको फैक्टर में लिखना है, जैसे 3 इंटू 5, 7 इंटू 2, इस तरह से लिखना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हुनरखंड होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, इनके आपस में दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये तो हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझना, गुना करनी। ऑफ इट्स ए प्राइम फैक्टर। अब इसमें की एक बात कही, इसने क्या कहा कि प्राइम फैक्टर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर होते क्या है। तो हम सबसे पहले आपको समझाएंगे प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो अपने अलावा, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3 है, 5 है, जो अपने अलावा और किससे डिवाइड ना हो, दिस इज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11। ये क्या है, सब प्राइम फैक्टर है, यानी कि ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो जब सवाल करने जा रहे हो ना, ये नहीं डायरेक्ट आपने क्वेश्चन उतारा और करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले उसको पढ़ो और समझो, उसके बाद उसको आप क्वेश्चन को करो। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है जी, प्रोडक्ट भी समझ में आ गया और प्राइम फैक्टर भी समझ में आ गया। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 140। इसके क्या करने हैं हमने, फैक्टर किस चीज में कर, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट करने किस रूप में करने, प्राइम फैक्टर के रूप में। चलो जी, अब सबसे पहले इसका हम करके देखते हैं 140। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कर लो, 2 7 जा, 2 7 जा 14, जीरो की जीरो। ठीक है जी, अब फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से 2 से करो, तो 2 3 जा 6, कितना बच गया 1, और 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 15, 35 सॉरी, और 7 1 जा 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टर में 2 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता, 5 भी अपने अलावा किसी से नहीं कटता, और 7 भी। तो ये प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर बताया था हमने कि अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। ऐसा नहीं कि 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए, इस तरह से नहीं आना चाहिए, वही आना चाहिए जो अपने अलावा किससे ना कटे। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। इसकी पावर, जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है वो पावर में होता है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो कैलकुलेट करेंगे, इनके जुड़ जाएंगी पावर, तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही इसके पॉइंट। बात समझ में आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, ये पूरी एक्सरसाइज इजी है। और जब हम स्टार्ट करेंगे ना, सारी की सारी बुक इजी है। अब ये मत बोलना कि सर आप तो आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो इसलिए आपको नॉलेज है, नहीं। अगर आप किसी चीज को बारीकी से समझोगे ना, बहुत प्यार से समझोगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई वो बोल रहा क्या क्वेश्चन, अगर वो समझ में आ गई तो तुम क्वेश्चन को इसी तरीके से कर लोगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ इतना ही भारी भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस समझने का हेर फेर है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। वन सेकंड पार्ट क्या है इसका, 156। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 156 करो जी, क्या आ जाएगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से प्रॉपर डिवाइड होगा, देखो 2 सत्ते 14। ठीक है जी, अब बचा क्या, 1 और 1, 2 अठे 16। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ 2 से फिर डिवाइड करो, में से 2 तिया 6, एक बचा, 2 निम, फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटो, 3 कम 3, 3 तिया, फिर काटो इसे किससे, 13 से, ये 13 से ही कटेगा। अब ध्यान से देखना, 13 तो किसी और से कटता ही नहीं, तो आपने इसके इजी फैक्टर करने, पहले कोशिश करनी 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 5 से करें, 7 से करें, जिससे आपको इजी लगे उससे ही करने, और अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं अपना सोचना कि हाँ कि डायरेक्ट इससे कटेगा ही। कोशिश करने की छोटे छोटे फैक्टर करके काटने की कोशिश करें, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू कितना गया 30। अभी जब पहले क्वेश्चन में जो किया था हमने कि सेम सेम है तो उसकी पावर ऐड कर देंगे, और नहीं तो ऐसे रहने देंगे। तो देखो इसमें पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, नहीं होती, ध्यान रखना, एक इसकी होती है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाते हैं। समझा देता हूँ कि ए की पावर n इंटू ए की पावर m, अगर इस तरह की पावर हो तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ए दोनों में ए आ जाएगा और ए आ जाएगा n प्लस। तो वही काम हमने इसमें किया, एक पावर इसकी, एक पावर, पहले 2 में से 2 एक लिख दिया, 2 ऐसे लिख लिया, देखो 2 लिख दिया, अब ये पावर ऐड होगी तो कितनी होगी, 1 और 1 2 इंटू
3 इंटू 30, यही क्या है इसके, यही क्या है इसकी प्राइम फैक्टर। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन इजी हैं भाई, सारे क्वेश्चन करोगे एक एक करके सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, 3825। ठीक है जी। अब इसके भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे, करो जी 3825 करो जी इसके प्राइम। अब इसे फिर काटेंगे, दो से काटने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये दो से मुश्किल ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये चीजें तुम्हें तो याद रखनी पड़ेंगी या समझनी पड़ेंगी कि कौन सी चीजें किसे करके देख लो, नहीं कटेगा। 2 ही कम 2, ठीक है। अब कितना बचा, 2 नीम 18, ठीक है। तो 2 ही कम 2, ये 5, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। इसे कोशिश करो आप, 3 से कट जाएगा। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा यार, 2 बचेगा। ध्यान रखना ये काटने का तरीका है। यहाँ कितना बचेगा, 2, और 2 के साथ ये तो कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1 और 1 5, कितना फिर 3 पंजे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। और मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हम डिवाइड तो कर रहे हैं, 8 है तो यहाँ 2 है, कैसे ये कुछ समझ में नहीं आया कुछ, तो मैं इसका इजी तरीका बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हें करना ऐसे ही है, लेकिन तुम्हें इसका इजी तरीका बता रहा हूँ। इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3825, तो करो 3 वन जा 3, 8 उतार लिया, क्या बचेगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, फिर ये क्या होता है 2, 3 सत्ते 21, ये आ गया हट के 1, फिर ये 5 उतार लिया, 3 पंजे। तो मैं वही कर रहा हूं जो डिवाइड है, इसको हम बार बार नहीं कर सकते, इस चीज को बार बार करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इतना इजी ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है। ये मैंने सिर्फ करने समझाने के लिए बताया, ऐसे आपको करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ करने के लिए बताया। ये इस तरह से हम करते हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो, तो आप क्या करो, डिवाइड करके देख लेना, लेकिन पेपर में मत करना, लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। जब तुम करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसे फिर काटो, किससे कटेगा ये, अब ये फिर काटो, इसे 3 से काट के देखो, 3 से, 3 चौक 12, फिर कितना, ये तो 12 कट गया, ये बचा, अब ये डायरेक्ट बचा, तो 3 दूनी 6, क्या बचा 1, 3 पंजे, ये कट गया डायरेक्ट। अब काटो से 5 से, 3 से कटेगा ही नहीं, अब इसे काटो 5 से, 5 8 40, 8 पे चले गए 2, 5 पंजे 25, ठीक है जी। अब फिर इसे 5 से काटो, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35, अब ये किससे कट जाएगा 17 से। बात समझ में आई? जब तुम काटोगे ना बहुत इजी, बट टेबल याद होनी चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे डायरेक्टली काट लोगे, ये टेबलों का ही खेल है सारा। मैंने 5 का टेबल पढ़ा, 8 में तो 40 40 आया, ठीक है, जो बचा उसके साथ, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, टेबल जरूर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गया, क्या आ गया इसके फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू और 17, ये आ गया इसके फैक्टर। अब मैंने वही समझाया था पीछे, क्या समझाया था, सॉरी ये पावर हटा दो इसकी, और पेपर में मत लिखना ये पावर, ठीक है जी। अब इसकी मैं देखो, अब इसका पावर, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1, कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2, क्लियर है। 5 इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, कितनी हो जाएगी 5 की पावर 2, और ये 17 एज इट इज, यही इसका आंसर। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रफ वर्क है, उतार लेना चाहे इसको, फिर इसको रफ कर देना, ठीक है जी। अब इसका हम करेंगे फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। चलो जी, फोर्थ पार्ट क्या क्या कहा गया फोर्थ पार्ट में, 5005। अब इसके हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर, सेम वही काम करेंगे। चलो जी करो, 5005, क्लियर है जी। अब इसे काटो, किससे कटेगा, ये 5 से ही कटेगा, दिख भी रहा है, तो 5 वन जा 5, ठीक है जी, 0 0 और 5 वन जा 5। अब इसे काटेंगे हम 7 से। अब ये मत कहना कि सर आपने तो, आपको तो पता है, आपने डायरेक्ट 7 से काट दिया, नहीं, करके देख लो, 5 से करो, तो 5 दूनी 10, 0 बच गई, 1 कैसे कटेगा, 6 से काटना नहीं, करने प्राइम फैक्टर में, बात समझ में आई। तो प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 7, 7 से काटो, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7। अब कितने बचे, 3, 3 ये बचे और 0, कितनी होगी 30, 9 सॉरी 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 पे कटेगा, 7 चौक 28, बात समझ में आई। देखो 7 वन जा 7, क्या बचे यहाँ 3 और ये 0, तो 30 होगी। अब हमने कहा 7 चौक 28, 4 पे कटाया, 2 बच गया। अब 2 इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, कितना का 21, 7 तिया 21, बात समझ में आई नहीं, क्लियर होगी। अब ये किससे कटेगा, 7 से काट के देखो, 7 से नहीं कटेगा, 9 से करो, 9 ही कम 9, 9 पे भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, ये तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है, ये कटेगा किससे, 13 से करके देखो इसे, तो 13 एकम 13 बचा 1, 13 एकम 13, ये 11 से भी कट सकता था, 11 से भी काट सकते हो इसको, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, या आप इससे भी काट सकते हो इसको, और ऐसे भी, जो मुझे सहूलियत लगी मैंने ऐसे कर लिया। देखो 11 से काटो, 11 11 कम 11, कितने बचेंगे, 3 11 13 33, तो 13 से कट जाएगा। तो चाहे ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोशिश करना कि जैसे तुम्हें अच्छा अच्छा लगता है ऐसे आप काटने की कोशिश करना, ठीक है जी। अब इसके प्राइम फैक्टर उतार लेंगे हम, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11,
ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करेंगे, कहेंगे कि सर ये तो 11 पहले होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये इसके बारे में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उससे पहले काट लो या इससे, कटना वही है। अगर आप इसे 5 से डिवाइड करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो भी वही बात पड़ेगी, अगली बार वो उससे कट जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। बात समझ में आई नहीं? अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, अब वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा इसने कि 7 4 2 9। अब इसकी हमने क्या करने, प्राइम फैक्टर करने। ठीक है जी। अब देखो 7 4 2 9, अब ये किससे कटेगा? अब ध्यान रखना, कुछ सवाल ना डिफिकल्ट और क्रिटिकल दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसे 2 से काटो 3 से काटो कटेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से। अब ये मत कहना कि सर कि क्या नाम है, आपको तो आता है, आप कर रहे थे इसलिए आपने, ऐसा नहीं है। हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, हम इसे करते हैं क्वेश्चनों को, रोज का काम है हमारा, तो हमें पता लगता है ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, चाहे करके देख लेना आप इसको। तो 17 से डिवाइड करो, तो 17 बन जाए 17, 17 का टेबल पढ़ना, 17 चौका 68 से इनके 4 बार कटेगा ये, और 68 पे कटेगा, तो 68 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6, और ये 2 कितना होगा 62। अब ऐसा काटो, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 68 पे भी नहीं कटेगा, 62 हो गया, 17 तिया 51, 3 पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 51, और ये कितना था 62। अब देखो 62 था यार, ये 51, तो कितना बचेगा 1 और 1 11, 11 बच गया, 119, 17 सत्ते 119, 17 में डायरेक्ट कट गया। अब ये कटेगा 19 से, उससे पहले 17 से काट के देख लेना, नहीं कटेगा। अब 19 से काटो, 19 ही कम 19, 19 दूनी 38, ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 2 पे कट गया। ठीक है, 19 दूनी 38 हो गया। अब ये कितना बचा 5, और ये कितना बचा 7, 19 तिया 57, अभी 23 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, चाहे इसके करके देख लेना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, ठीक है जी। अब इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 20, यही इसके प्राइम। बात समझ में आई नहीं? बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना आप कि सर आपने तो कर रखा है इसलिए आपको इजी लग रहा है, ऐसा नहीं है, इजी नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज की तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखना, एक मैथ का एक रूल बता देता हूँ आपको, आगे सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। मैथ का रूल ये कहता है कि जो भी तुम्हें मैथ के क्वेश्चन करने हैं उसमें ही उसने पूछ लिया है, बता दिया है उसने, बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ते और आगे करने लगे। अब जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हमने गुना में करना है, यानी कि इस तरह के फॉर्म में करना है, और प्राइम फैक्टर में करना है, ये सब प्राइम फैक्टर है। अगर ये चीज पकड़ आ गई तो चाहे कोई चलो क्वेश्चन, अब इसके अलावा कोई और नंबर देगा तो भी आप उसके फैक्टर कर दोगे।